सोनपार के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। ग्राम प्रधान सोनपार आवास शौचालय के नाम पर कर रहे हैं धन की उगाही। नहीं है डर किसी अधिकारी का। आपको हम बता दें, आजमगढ़ जिले के सोनपार गांव में ग्रामीणों का आवास ना मिलने पर ग्राम प्रधान के ऊपर जताई नाराजगी। आजमगढ़ जिले के सोनपार गांव में ग्रामीणों ने आवास ना मिलने पर प्रधान के ऊपर धन उगाही का आरोप भी लगाया। कहा कहा है कि आवास को लेकर हमने कई बार फॉर्म भरे लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा जब गांव में जाकर देखा गया तो ऐसा कई लोग थे जिन्हें आवास नहीं मिला है। ग्राउंड जीरो से देखिए गणेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। प्रधान की अगले 5 साल का और इधर का 2 साल का मैंने मांगा कि भाई क्या क्या हमारे गांव में आया है। तो प्रधान का इनके अंदर दम हो तो मैं वीडियो से मेरी बात हो चुकी है और इनको रिपोर्ट नहीं मिलेगी क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रिपोर्ट आपको मिली कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं सीडीओ के यहाँ गया, फिर अपील किया। उसके बाद उस समय जो सेक्रेटरी थे वो दिए मुझको क्या, मैं मांगा था 16 के बाद और अब तक मुझको दिए क्या 16 के पहले का सारी रिपोर्ट मैं रखा हूँ जो भी दिए हैं मुझको। और दूसरे गांवों के कामों की जो है फोटो कॉपी करा के मुझसे 800 रुपया भी लिया सेक्रेटरी कि फोटो कॉपी कराई आपको देना है। मैंने 800 दिया और दूसरे गांव की कॉपी दिया है और 16 के पूर्व का दिया है। तो शिकायत किससे की जाए? जब हम लोग ब्लॉक पे जाते हैं तो ताली बजाते हैं कि पागल आ गए सब, इन सबों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबका सट्टा बट्टा लगा है, सब पैसा ले रहे हैं। प्रधान ले रहा है, प्रधान आज़ाद है, सपा का नेता है, बीहड़ है। अभी समय जब जान गया है कि पत्रकार लोग आ रहे हैं तो भगवा गमछा भी लपेट लिया है, अपना रंग बदल रहा है। ये स्थिति यही है। गांव के लोग इतने त्रस्त हैं, जिसके पास इसके पास तो एक खपड़ैल भी गिरा हुआ है लेकिन जिसके पास एक छप्पर भी नहीं है। ये जल निगम की मशीनें हैं, बिगड़ी हैं साल भर की। कहता है पैसा दो 2000-3000 तब बनवाऊंगा। तमाम लोग परेशान हैं गांव की जनता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं, उसके पैसे का शोषण कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट करेंगे, कहेंगे नहीं अच्छा है। यही स्थिति गांव के प्रधान की है। जांच हम लोग, मैं गया जब मुझको फर्जी पेपर दे दिया, आपको बता दूं 1 मिनट, तो उसके बाद मैं अपने लड़के के नाम से आरटीआई में दिया कि उस आरटीआई में दिया। तो लड़के के नाम से जब दिया तो फिर वही क्रम शुरू हुआ। ब्लॉक स्तर पर नहीं मिला तो फिर मैं सीडीओ के यहाँ जो है दरख्वास्त दिलाया, अपील में गया, अपील में नहीं फिर मिला, रिमाइंडर दिया उनको, फिर भी नहीं मिला। मैं राज्य सूचना आयोग लखनऊ गया, 2 तारीख पड़ी। जब राज्य सूचना आयोग से डंडा हुआ सीडीओ को, बीडीओ को, तब जा कर के मुझको कापी मिली। स्थिति ये है, आप समझ लें कि ब्लॉक स्तर पर, सीडीओ स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं है प्रधान के फेवर। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जितेंद्र पाठक, ग्राम सोनपार, और वर्तमान में इस ग्राम सभा सोनपार का ये जो है निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और जब से इस पंचायत का गठन हुआ है तब से आज तक प्रधान ने कोई भी मीटिंग नहीं बुलाया और किसी भी मेंबर से कोई राय बात नहीं लेता है। अच्छा। एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अच्छा। वो अपने मन से स्वच्छंद है, काम वहीं कराता है जहां उसका मन करता है। आधे पर काम कराता है कि आधा पैसा हमको दे दो, गिट्टी तुम लगा दो ईंटा वाली, तो कुछ गिट्टी हम छिड़क देंगे, और नहीं आवास जिसको देना है तो जो लोग अपात्र हैं उनको आवास देता है। कारण ये है कि उनको मकान बनवाना नहीं है। अब 1,20,000 मिला तो उसमें 50,000 60,000 वो ले लेता है प्रधान, और 50-60,000 अगर फ्री में मकान वाले को मिल गया तो प्रधान का क्या घाटा है, मकान वाले का क्या घाटा है। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, ऐसे तमाम लोग गांव में हैं जिनको आवास आज तक नहीं मिला। उनसे 1000, 2000, 5000, 10,000 ले भी लिया है प्रधान। और चूंकि दबंग है, प्रधान है, उसके पास गांव के दबंग लोग हैं जो पैसे का शोषण सरकारी करते हैं। जैसे जॉब कार्ड बना है तमाम लोगों का, तो अब वो आप देखेंगे जिनके पास 2 महला बिल्डिंग है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल चक्की है, और सरकारी सर्विस वाले कई लोग हैं, परिवार में अच्छी व्यवस्था है, उन लोगों के घर का लड़कों का जॉब कार्ड बनाता है तो 20,000 खाते में भेज दिया तो 5,000 उनको दे दिया, 15,000 प्रधान का हो गया। यही गांव की है। चूँकि हम लोग शिकायत करने के जितने मेंबर हैं हमारे गांव के, जब चुनाव हुआ था उसके 2-3 महीने बाद हम लोग प्रधान से कहे
लेकिन प्रधान का जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। बीडीओ सीडीओ कौन अधिकारी जिले का पैसा नहीं, इसमें से हिस्सा बांट के हम सबको देते हैं, तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप लोगों के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पकड़ इतनी मजबूत है, सपा का नेता है वह, तो कहा विधायक भी उसके हैं, यहाँ के सपा विधायक हैं अखिलेश यादव, तो कहा कि हमारे नेता हैं विधायक हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हम पूरे अधिकारियों को पैसा देते हैं, हम भी लेते हैं, और किसी में दम हो तो दरखास्त देकर देख ले, जांच करा के देख ले। तो क्या अभी तक आपने एक बार भी इसकी शिकायत कहीं किया था? मैंने शिकायत किया है, रिपोर्ट है मेरे पास। और आकर के अधिकारी आते हैं प्रधान की मोटरसाइकिल पर बैठ करके, जो घर वाले हैं मकान उनका घर दिखा करके, और मेरी रिपोर्ट को गलत दर्शाया जाता है कि इनकी जो है ये दरखास्त गलत पाई गई, या साक्ष्य नहीं बताया नहीं गया। अधिकारी आते हैं तो मुझसे भेंट नहीं करते हैं, मुझसे बताते नहीं हैं। और जब हम लोग सभी सदस्यों को लेकर के विकास खंड पे गए तो वहाँ के कर्मचारी ताली बजा के हंस रहे हैं कि प्रधान जो चाहेगा वो करेगा। ये लोग कौन होते हैं, इनका क्या अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? हम सोनपार गांव के रहने वाले, हमारा नाम विजय है। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या है, क्या मामला है पूरा? मामला यही है साहब कि हम जब आवाज़ को बोलते हैं तो प्रधान कहता है मैं अपने घर से आवाज़ दूंगा, और नहीं आवाज़ दे रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और एक बीबी बच्चों को लेकर मैं इसी घर में गुजारा करता हूँ। बारिश बुन्नी में दूसरे घर में रह कर अपना दिन व्यतीत करता हूँ। सरकार तो तमाम तरह की योजनाएं चला रही है जिसमें शौचालय आवास सबके लिए, जो पात्र लोग हैं सबको मिलना चाहिए, फिर आपको क्यों अभी तक नहीं मिला? साहब, कुछ नहीं, मेरे को बाथरूम भी नहीं, कुछ नहीं मिला, शौचालय उचालय कुछ नहीं मिला। तो इस पे आप ग्राम प्रधान से बात किए? बात किया हूँ, वो बोलते हैं कि जब आएगा तभी ना दूंगा, आता है तो दूसरे को दे देते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। अच्छा, इस गांव में और लोगों को मिला है? हाँ, और लोगों को मिला है, बना भी है। अच्छा, जो आपका मकान जर्जर अवस्था में है, इसके अलावा आपके पास कुछ है? और कुछ नहीं है मेरे पास साहब, यही हमारा घर है। अच्छा, ये इसी में हम लोग। प्रधान का नाम समाउद है, समाउद मौर्य।